So ठीक है, सो आज का चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट करते हैं. सो अगेन द चैप्टर इज गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर है. चैप्टर के अंदर से आपके जनरली अगेन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं. लाइक दो जितने क्वेश्चन आपके यहाँ से आए, 2 क्वेश्चंस आर जनरली यू फाइंड कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और टॉपिक में है भी काफी अच्छा कंटेंट. सो द टॉपिक डू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट. तो अगर आपको मैं बोलो कि इनमें से कौन से टॉपिक है जो आपको लाइक थॉरली रिवाइज करने चाहिए हमेशा अपने एंड से भी, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू शुड हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन योर macrosporogenesis. And you should also have a grip on your macrosporogenesis, megasporogenesis. ये दो टॉपिक्स जो आपके होते हैं दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इनमें से आपके क्वेश्चंस काफी बार वो लोग पूछते हैं. इसके बाद दे टॉक अबाउट माय एम्ब्रियो सैक, हाउ द एम्ब्रियो सैक इज गेटिंग फॉर्म्ड. सो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, जिसमें से अगेन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके यहाँ पे. तो ये कुछ आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है आपके यहाँ पे. दीस आर सम ऑफ द हाई वेटेज टॉपिक यू विल फाइंड इन द चैप्टर. बाकी डाउट भी आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. अगर वहां से भी अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है तभी आपको हैंडल तो करना ही पड़ेगा. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करके इसको हम आगे बढ़ाते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, व्हाट इज विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म. सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक आपके यहाँ पे कौन से टाइप का आपके हो जाता है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 यू विल बी फाइंडिंग इन दिस. अब ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसान सा है, या मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सुजल क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे आपको? सुजल सुजल ABCD क्या लग रहा है इसका आंसर? जसखान क्या है इसका आंसर यहाँ पे? अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे मेरी आपकी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है. बताओ जसखान क्या है इसका आंसर यहाँ पे? सी. सी है, ठीक है. जसनूर क्या लग रहा है आपको? सर बी ऑप्शन, बैटमैन. बैटमैन. गगन शर्मा? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ एग्री करेंगे? यस सर. ऑप्शन बी के साथ अगर आप एग्री कर रहे हो दैट्स अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज आपका होता क्या है दैट मोनोस्पोरिक मतलब आपका सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है. जब मैं कह रहा हूँ कि एम्ब्रियोस्पर्म के अंदर मोस्टली कौन सा होता है, देन इट विल बी मोनोस्पोरिक. मोनोस्पोरिक मतलब आप यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे. यू यूज अ सिंगल मेगास्पोर, और सिंगल मेगास्पोर यूज करके आपने पूरा आपको एम्ब्रियो सैक बना के देना है. सो दिस सिंगल मेगास्पोर विल बी यूज्ड टू मेक द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक. तो पूरा एम्ब्रियो सैक आपका बनाया जाएगा यूजिंग अ सिंगल मेगास्पोर. और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिंगल मेगास्पोर आपका करता है 3 टाइम्स माइटोसिस. दिस विल अंडरगो 3 टाइम्स माइटोसिस टू फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक. तब जाके आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पे बन के मिलता है. सो यस, इट्स माय ऑप्शन बी. मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोइड डिवीजन आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएंगे. देन you have a picture in front of you. पिक्चर को ध्यान से देखिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे कहाँ पे सही बैठेगा. सो ए बी सी डी एंड ई को आपको यहाँ पे लेवल करना है. सो देखिए ध्यान से, आसान सवाल है, बहुत मुश्किल है नहीं. एनसीईआरटी की ही पिक्चर को यहाँ पे यूज किया गया है. सो टेल अस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज माय ए, व्हाट इज माय बी. ठीक है, अक्षरा धीमान क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन 4 लग रहा है आपको? यस यस सर. ठीक है. पल्लवी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. आपको ऑप्शन डी लग रहा है. दीक्षा ठाकुर 4. एंड कसक चौहान? सर डी. आपको डी लग रहा है आपका यहाँ पे. ठीक है, क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर. बिना कोई इशू के. ठीक है, तो सेइंग लाइक दैट दीस टू आर माय सिनर्गेट सेल्स. तो ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है.
ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर स्टेट, लेबलिंग बी इज गोइंग टू बी योर एग यहाँ पे, सी इज माय सेंट्रल सेल, 2 आर माय पोलिन्यूक्लियर एंड ए इज माय इंटरवोडल सेल। तो ये आपका लेबलिंग आपका यहाँ पे सी हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेबलिंग आपको यहाँ पे सी निकालनी है। देन so now you over here you have this anther over here, और anther का आप यहाँ पे जानते हो that anther will be a bilobe, हमेशा आपको anther आपके bilobe मिलेंगे, and they will have 4 chambers within themselves। आपको 4 चेंबर anther के अंदर देखने के लिए वहां पे मिल जाते हैं। अब 4 चेंबर आपको यहाँ मिलते हैं, दिस 4 चेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज माय पोलन सैक। आप जानते हो ये जो 4 चेंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस 4 चेंबर्स आर आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पोलन सैक, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोलन सैक। अब पोलन सैक के अंदर कौन से टाइप के टिश्यू आपको देखने के लिए मिलते हैं? व्हाट आर द काइंड ऑफ टिश्यू आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर? बिल्कुल सही, यू विल हैव अ स्पोरोजेनस टिश्यू आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो स्पोरोजेनस टिश्यू आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, इसमें जो सेल्स होंगे ऑब्वियसली दे विल बी माय स्पोरोजेनस सेल। तो स्पोरोजेनस सेल मेरे यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं? Diploid. ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉइड, सारे के सारे सेल्स मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे दे विल गिव राइज टू माय पोलन ग्रेन। सो याद रखना टिश्यू के अंदर कई सारे डिप्लॉइड सेल है, उनमें से कुछ डिप्लॉइड सेल को हम यहाँ पे नाम देंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज माय एमएमसी। एमएमसी स्टैंड फॉर माय माइक्रोस्पोर मदर सेल। बहुत बढ़िया, एंड यही माइक्रोस्पोर मदर सेल के इस्तेमाल करके आई विल मेकिंग द पोलन ग्रेन। तो इसका इस्तेमाल करके हम मियोसिस करके हमारे यहाँ पे पोलन ग्रेन बना लेते हैं। सो यूजिंग दिस आई कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। सो यूजिंग माय एमएमसी मैं यहाँ पे कई सारे मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन बना के मुझे यहाँ पे दे सकता हूँ। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दिस इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग। अब आउटर कवरिंग भी आपको यहाँ पे दिख जाती है, सो आप सम आउटर कवरिंग एज वेल, उसको हम देखते हैं बाद में। पहले आप इसका आंसर मुझे बताओ। इन एम्ब्रियो सैक द नंबर ऑफ सिनेगेट egg cell, central cell and endodermal cell are in which particular order? तो बताइए क्या क्या नंबर आपको यहाँ पे इनका मिल जाएगा? तो देखिएगा ध्यान से and then raise your hand। यहाँ पे synergate, egg cell, central cell, endodermal cell follows the order। कौन सा ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करें, मतलब नंबर बताना है आपको किसका नंबर यहाँ पे कितना होगा, that's one thing you have to tell। तो कनिका नेगी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ठीक है, जसान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी। आपको सी लग रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। स्वाति ठाकुर, अंशिका शर्मा सी एंड मुस्कान शर्मा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे, सिंपल आंसर है आपके यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा, ऐसा करेक्ट आंसर यहाँ पे। यहाँ पे सिनेगेट इज गोइंग टू बी 2 इन नंबर, एग आपका 1 रहेगा, सेंट्रल सेल आपके यहाँ पे 1 रहेगा एंड एंटोडल सेल इज गोइंग टू बी 3 ओवर देयर। सो यस ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। चलो, सो हियर वी कैन हैव अ लुक एट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माय योर पोलन ग्रेन, सॉरी एंथर। जब मैं एंथर का यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे देखता हूँ तो जो आपको जो 3 लेयर आपको मिली होती है ऑन द आउटर साइड, दिस 3 लेयर विल रोल इन माय प्रोटेक्शन एंड डिहाइसिस। इनका यहाँ पे रोल होगा आपके प्रोटेक्शन का एंड डिहाइसिस का। These are the 2 roles will be playing over here। बाकी आपको जो टिपेटम वाला जो इनरमोस्ट लेयर आपको यहाँ पे मिलेगा, the टिपेटम is going to be showing the property of like going to have a role of nourishment। तो टिपेटम ने आपका यहाँ पे रोल प्ले करना है आपके नरिशमेंट के लिए। सो ये होगा आपका जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपके पोलन ग्रेन को। दिस इज द वन व्हिच विल प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो ये चीज तो आप सब लोग यहाँ पे जानते हो क्या करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि टिपेटम के अंदर आपको मल्टीपल न्यूक्लिया मिल सकते हैं, तो क्या ये बात सही है गलत है? सही है। ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल न्यूक्लिया, यू कैन सी द पॉलीप्लॉइड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। आपका पॉलीप्लॉइड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ मिल सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यू हैव दिस 3 आउटर लेयर्स यहाँ पे, इन तीनों में से कौन होता है जो आपका जो बना होता है आपके यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू से? एंडोथीशियम। ऑलराइट, ओके, देन फाइब्रस, ठीक है, गॉट इट, ओके। देन यू हैव अ टिपेटम जो नरिश करेगा आपके यहाँ पे। नरिश करने के अलावा और क्या चीज बना के देता है टिपेटम मुझे यहाँ पे? Exine, pollen kit, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो टिपेटम मुझे बना के देगा, मैंने यहाँ पे पोलन किट भी मुझे बना के देगा, इट विल मेक द पोलन किट। इसके साथ साथ आपका स्पोरोपोलिन भी इसने आपका बना के देना है। सो स्पोरोपोलिन इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड बाय द टिपेटम ओवर हियर। सो यस, ये 2 चीजें आपने
चलो नाउ, हाउ मेनी न्यूक्लियर फाउंड इन अ फीमेल गैमेटोफाइट, कितने न्यूक्लियर आपको मिलते हैं यहाँ पे? जल्दी ऐसे ही कर दो, अनम्यूट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा, जोर से क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? 8. Right. 8 is a correct. 8 nuclei are be finding in a female gametophyte. That's true. Okay. There is a male gametophyte यहाँ पे. Male gametophyte में याद रखना कि आपका जो so once your pollen grain is getting formed, उसके अंदर आपको 2 सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे. You have a vegetative cell and you have a generative cell. याद रखना आपका जो vegetative cell होता है ये आपका large होता है. Vegetative cell is a large cell and my generative cell is a smaller cell. So ये भूलना मत, ये आपका small होता है. So generative cell is a smaller cell. एक और बात याद रखना, इन दोनों में से कौन होगा जो मुझे फ्यूचर में बना के देगा मेरे यहाँ पे पोलन ट्यूब? जनरेटिव। अरे आराम से आंसर करो बेटा. It's your vegetative cell which in future will give rise to my pollen tube. ये मुझे यहाँ पे पोलन ट्यूब बना के देगा. और जो जनरेटिव सेल होगा वो मुझे क्या बना के देगा यहाँ पे? ये आपको मेल गैमेट्स बना के देगा. सो जनरेटिव सेल इज द वन व्हिच इज गोइंग टू गिव द मेल गैमेट्स. आपके 2 मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे बन के हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. तो याद रखना, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग व्हेन द पोलन ग्रेन इज गेटिंग फॉर्म. पोलन ग्रेन एक बार आपका बन जाता है, उसके बाद आपको ये जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल आपके यहाँ मिलेंगे. तो अगर इसके पास 2 सेल है, सो आई कैन क्लियरली से दैट इट इज इन माय 2 सेल स्टेज. ये मेरे 2 सेल स्टेज के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा. सो आई कैन क्लियरली से इट इज इन माय 2 सेल्ड स्टेज. मुझे ये बताओ आप लोग, आपके कितने प्लांट्स होते हैं वर्ल्ड में जो 2 सेल स्टेज को रिलीज करे पोलन ग्रेन को? 60%. Got by 60% plants are going to release the pollen grain in the 2 cell stage. बाकी 40% आपके रिलीज करते हैं आपके यहाँ पे 3 सेल स्टेज के अंदर, जब आपका मेल गैमेट आपको बन के मिलता है आपके जेनेटिव सेल में से. ठीक है, चलो. In the embryo sac of Anatropous ovule, cells present at chalazal end are called as. हैंड रेज करो इसके लिए. हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है. हर्षित बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल सेल यहाँ पे लग रहा है. ठीक है. देन सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सी. एंड राजेश कुमार? सर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है. यस, इट इज एंटीपोडल सेल्स, जहाँ पे यू विल फाइंड दिस सेल्स आना चलाजल एंड के ऊपर. सो दैट्स ट्रू. ठीक है. Then this is your embryo sac. We have seen this embryo sac like in जब हमने पढ़ाई की इसके बारे में हमने सिखाते इस बारे में embryo sac में आपको क्या क्या मिल जाते हैं यहाँ पे. So you have to know labelings. आपको labelings आपके यहाँ पे याद रखनी है. So all the labelings has to be understood. और याद रखना ये सब आपको मिल जाते हैं ovule के अंदर. So embryo sac is ultimately will find inside the ovule. And you should know that ovule के अंदर जब हम ovule की बात करते हैं, so ovule की जो outer covering होती है, ovule की outer covering को हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट. राइट, इंटेगुमेंट. ठीक है. और अंदर जो सेल्स होते हैं, अंदर जो सेल्स आपको मिलते हैं ओवल के अंदर, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. वेरी गुड. हाँ, ये बात सब लोग याद रखना कि अंदर जो आपको सेल्स मिलते हैं ओवल के अंदर, दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियस. सो इन सेल्स को बोलूंगा यहाँ पे एज न्यूक्लियस. यू हैव इंटीग्रेंट, यू हैव न्यूक्लियस एंड देन यू हैव द एम्ब्रियो सैक अंदर आपका बनाया जाता है. ठीक है, चलो. Clistogamous flora strictly autogamous because they remain. Clistogamous flora strictly autogamous because they remain what? बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन. मोनिका क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन. They always remain close. मोनिका, इनका फायदा क्या होता है अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर अगर ऑटोगेमस है तो इनका फायदा क्या है? सर ये मतलब मेंटेन करेंगे उसको, जो यूजफुल कैरेक्टर्स होंगे उनको मेंटेन करेंगे, और जो क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है उनको वेरिएशंस को ये अवॉइड करते हैं. ओके. ठीक है. पोलन ग्रेन बनाने पड़ते हैं सर इनको. हाँ, यहाँ पे देखो दो चीज आपको याद रखनी बेटा. ये बात बोलना कि आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन आपके यहाँ पे कम रहता है. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग है वो अशोर्ड सीड फॉर्मेशन. तो आपका सीड फॉर्मेशन आपका अशोर्ड रहेगा. सो क्लिस्टोगामी के अंदर यू हैव अ अशोर्ड सीड फॉर्मेशन. आपका सीड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे 100% आपका यहाँ पे हो जाता है. सेकंड थिंग, यू हैव टू मेक अ लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि आपका यू नो दैट पॉलिनेशन विल अल्टीमेटली हैपन ओवर देयर बिना किसी रिक्वायरमेंट के. सो लेस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन आर गेटिंग फॉर्म्ड.
एक सेकेंड। सो यहाँ लेस अमाउंट ऑफ आई जस्ट सेड पीजोरियर आर फॉर्म, तो यहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता वुलन ग्रेन बनाने का, और अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन आपको मिलता है। बाकी यस यू कैन गेन, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो रहा है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके देखो ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा बता दिया, ऑलराइट थैंक यू। अब मेरी वॉइस आ रही है, अब ठीक है मेरी वॉइस? Yes, sir. यस सर यस ऐसे ही होना तो बता दिया करो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी आपका रहेगा, बट याद रखना फ्लावर आपका 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 हमेशा यहाँ पे आपका क्लोज रहने वाला है। यहाँ पे 100% आपका यहाँ पे होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, देयर विल बी अ सीड फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे पोलन ग्रेन का अमाउंट आपका यहाँ पे कम इस्तेमाल करना होता है। सो यू हैव लेस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन आर गेटिंग फाउंड इन दिस, सो यू फाइंड ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। सो राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। That's an embryo sac which you already know what is been embryo sac going to be. Filiform apparatus का काम क्या होता है along with synergid cells? टू पोलन ट्यूब को करना, बिल्कुल सही, पोलन ट्यूब को गाइड करना, आपके एम्ब्रियो तक, आपके ओव्यूल के अंदर लेके आना, ओव्यूल तक मतलब टू ब्रिंग इट टू द मैक्रोपेलेंट तक, वो काम मेरे फ्लो apparatus प्लस मेरे synergid सेल मेरे यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सबको आपको मालूम है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी, नाउ रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्या होगा यहाँ पे एडवांटेज आपके क्लिस्ट्रोगैमी का? सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पूर्णिमा क्या होगा इसका आंसर? C. तो सी लग रहा है यहाँ पे। एंड शगुन ठाकुर आपको? सर सी। राइट, सो आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है, बिकॉज द बर्ड इज गोइंग टू रिमेन क्लोज, बर्ड आपका हमेशा बंद रहेगा, पोलन ग्रेन निकल के वहां पे स्टिग्मा पे गिर के उसे जर्मिनेट कर लेंगे। सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द पॉलिनेटर्स ओवर हियर, राइट। ध्यान से देखो सवाल को, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। गिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, गिटोनोगैमी यहाँ में से कौन सी चीज को यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करती है? अंशिका शर्मा बताइए। सर ए ऑप्शन। दीक्षा ठाकुर? ए ऑप्शन। That's a correct answer. गिटोनोगैमी में आपको यहाँ पे रखना है द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन आ रहे हैं, राइट, दूसरे फ्लावर से, बट वो सेम प्लांट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे गिटोनोगैमी इज एक्चुअली सिमिलर टू माय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ओनली, मतलब यहाँ पे भी आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। सो गिटोनोगैमी में आपको ये बात है, देयर विल बी नो जेनेटिक वेरिएशन, तो कोई भी आपको यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन मिलने से देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन व्हिच विल बी सीन ओवर देयर। तो ये आप सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। ओके ओके ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है, जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ मिनट। अब ठीक है मेरी आवाज? Yes, sir. ठीक है, at times it can happen, generally ऐसा होना नहीं चाहिए but it can happen, so I hope it's now clear to all of you that okay, अगर वापस ऐसा हो ना तो बता देना। so this is what you find happening in गिटोनोगैमी, यहाँ पे आपका कोई वेरिएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता बिकॉज प्लांट तो आपका सेम ही है आपका यहाँ पे, that's why. then you have your this plant, अब ये प्लांट देख के बताओ कि ये प्लांट अपने अंदर पॉलिनेशन कैसे करवाता होगा? बाय विंड। विंड से बाय विंड। By ठीक wind. है, एक नाम क्या इस्तेमाल करते हैं, नाम क्या विंडो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे? Anemophilus. राइट, एनेमोफिली इज अ टर्म आई विल यूजिंग ओवर हियर, ठीक है। अगर मैं वहां पे टर्म इस्तेमाल करता हूँ ऑर्निथोफिली, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, सो दैट मींस बाय बर्ड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटेमोफिली, By insects. By insects. राइट, सो एंटेमोफिली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट बिकम्स माय स्टोरी बिकम्स एवरीथिंग इज हैपनिंग विद माय इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपका यहाँ पे हो रहा होगा। सो दिस वन थिंग विल फाइंड एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, एंटेमोफिली, ये सब आपको यहाँ पे रखना है। देन यू हैव हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली को लेके मैं वाटर। हाँ By water.
बिल्कुल सही, वाटर से होता है। मुझे आप ये बताओ कि कितने जेनेरा है प्लांट्स के जो वाटर के थ्रू करते हैं अपना पॉलिनेशन? 30 जनरा। 30 जनरा। 30 जनरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 30 जेनेरा डिपेंड ऑन वाटर फॉर माय फर्टिलाइजेशन। क्या मैं कह सकता हूँ वेलिसिनेरिया इज एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट विच वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा हाइड्रिला इज अ प्लांट विच डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, क्या मैं sir. कह सकता हूँ लोटस इज अ प्लांट विच डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. लोटस It किस पे can be living. लोटस पे डिपेंड करता है? Wind पे। Wind पे sir, wind पे. विंड एंड इंसेक्ट, याद रखना लोटस डिपेंड करेगा आपका विंड और इंसेक्ट के ऊपर फॉर पॉलिनेशन। वो आपका नहीं आता एक्वेटिक प्लांट के अंदर। इट डजंट डिपेंड ऑन वाटर फॉर पॉलिनेशन। जोस्टेरा, जोस्टेरा पानी पे डिपेंड करता है नहीं करता? यस सर। Yes, sir. जोस्टेरा भी आपका पानी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। ट्रू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान से देखिए इसे एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस बाय रेजिंग योर हैंड। विनय कुमार बताइए क्या होगा इसका आंसर? आस्था ठाकुर आप बताइए तब तक। All of above. काजल, काजल क्या लग रहा है इसका आंसर? शिवानी शर्मा? Option D. ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे करो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल। आपके wind pointed pollen grains are going to be non-sticky, light and produced in a large number. They are produced in a very high number, so that's what option D is going to be over here. So option D बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। A dioecious flowering plant prevents both. एक dioecious flowering plant आपकी दो चीजों को यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा होता है। वो दो चीजें आपके यहाँ पे क्या होती है? बोलो अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? Autogamy and geitonogamy. अच्छा, जसनूर आपको क्या लग रहा है? Second option. मुस्कान शर्मा? Option B. It is going to be your option B यहाँ पे। So a dioecious flowering plant prevents both autogamy and geitonogamy is the correct answer. So उसके अंदर कभी भी आपका इशू नहीं आता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का इशू ही नहीं रहता वहां पे। And that is why you will find उनके अंदर हमेशा आपको क्रॉस पॉलिनेशन होते हुए मिलेगा। So yes, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। Then we have this embryo development happening over here. अब ये याद रखना कि अब एक बार आपका जायगोट बन गया ना, तो एम्ब्रियो के आपको स्टेजेस आपको याद रखना है। दैट यू हैव अ जायगोट, then you have a globular stage, then you have a heart shaped stage, and then you have a fully developed zygote is getting formed, जिसके अंदर आपको दो कॉटिलेडॉन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक पिक्चर आपको बताऊंगा, वो पिक्चर आपको याद रखनी है। जब आप एम्ब्रियो की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट एम्ब्रियो, अज्यूम करो कि आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। दिस इज एम्ब्रियो और इसके यहाँ से निकले हुए आपके कॉटिलेडॉन। दिस इज अ साइड जहां से आपके कॉटिलेडॉन यहाँ पे निकले हुए हैं। सो दिस इज वन कॉटिलेडॉन ओवर हियर एंड यहाँ पे आपका एक और कॉटिलेडॉन यहाँ से आपका निकला हुआ है। सो दिस इज बेसिकली डायकॉट प्लांट, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे याद कर रखना है, ये पॉइंट है जहां से आपके कॉटिलेडॉन निकल रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द कॉटिलेडॉन इज गोइंग टू कम आउट। इसके ऊपर जो आपको मिलेगा यहाँ पे एरिया, दिस पॉइंट ओवर हियर, द टिप ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्लीम्यूल। Apical. अरे सर, प्लीम्यूल No. is going to be a plumule over there, right? बेस में आपको जो टिप मिलेगा आपका यहाँ पे, दैट बेस जो का जो रेडिकल होगा, Radical. दैट इज माय रेडिकल ओवर हियर। बिल्कुल सही। अब आपको याद यहाँ पे रखना है, ये जो जोन रहता है फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कॉटिलेडॉन्स आर कमिंग आउट, वहां से लेके ऊपर तक ये वाला जो मेरे यहाँ पे जोन रहता है, दैट जोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एपिकोटाइल। Epicotyle. जोन इज कॉल्ड एज माय एपिकोटाइल यहाँ पे। और जो नीचे का जो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से लेके आपका रेडिकल तक वाला जो आपका जोन रहेगा, दैट जोन इज कॉल्ड एज माय हाइपोकोटाइल। Hypogot. ये याद रखना, ये कई बार बच्चे लोग सवाल में गड़बड़ कर देते हैं, तो दिस इज अ पॉइंट व्हिच यू हैव टू नो ओवर देयर। और जो आपके कॉटिलेडॉन जो हमने यहाँ पे बना के रखे हुए ना, इसको भी ये नरिशमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। दिस कॉटिलेडॉन आर द वन, दे आर आल्सो नोन टू प्रोवाइड द नरिशमेंट। ये भी आपका नरिशमेंट ही यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ये बात सब लोग यहाँ पे क्या होता है एपिकोटाइल, क्या होता है हाइपोकोटाइल, समथिंग यू हैव टू नो। प्लीम्यूल आपको बना के देगा आपका शूट सिस्टम,
Lumeal is going to give you the shoot system यहाँ पे फ्यूचर में, और जो रेडिकल आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू गिव यू योर रूट सिस्टम। इसने आपको आपका रूट सिस्टम बना के आपके सामने रख देना है। चलो आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ अ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनेगेट सेल्स? क्या है फेट यहाँ पे मेरे मेल गैमेट का जो डिस्चार्ज करे जाता है आपके सिनेगेट सेल्स के अंदर? सो बताइए तमनप्रीत, बोलिए। सी ऑप्शन। तमनप्रीत यहाँ पे कह रहे ऑप्शन सी। देन विनय, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। अजय टमटम? ऑप्शन सी सर। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल न्यूक्लियर। काजल, यार जब ये सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है तो ये क्या बना के देता है हमें? एंडोस्पर्म। यस, दैट विल गिव मी माय एंडोस्पर्म, मुझे यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, और जब एग के साथ फ्यूज करेगा दैट विल गिव मी द जाइगोट। सो यस, ऑप्शन जाइगोट। सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये करके बताओ, ये इसके लिए हैंड स्क्रोल करके बताओ इसे। नए बच्चे ध्यान से देखिए इस सवाल को। इफ द एंडोस्पर्म हैज 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर आपके एंडोस्पर्म के अंदर इफ यू हैव 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन बताइए मुझे यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट में आपके कितने क्रोमोसोम आपके यहाँ पे हो जाएंगे? 18। अरे हैंड रेस करना है, सिर्फ हैंड रेस करना है। ठीक है, बताओ हर्षित, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन लग रहा है आपको? सक्षम? सर डी। सक्षम इज सेइंग समथिंग एल्स, डी। ठीक है, पूर्णिमा? सर डी। एंड हर्षित एंड दीपक? हर्षित बताओ, पहले आप बताओ। सुना है? हाँ हर्षित, यस। हैंड रेज है बेटा आपका, इसलिए। दीपक, आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। अच्छा, ओके ओके, इंटरेस्टिंग आंसर मुझे। गगन, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? डी सर। एंड साक्षी गौतम? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए, काफी लोग यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे, कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपको यहाँ पे। एंडोस्पर्म आपका हमेशा आपका होता है यहाँ पे ट्रिप्लॉइड। सो 3n इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 36 यहाँ पे देके रखा हुआ है। एंडोस्पर्म आपका हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है, दैट मींस 3n इज इक्वल टू 36 आपका यहाँ पे। तो हैप्लॉइड इज इक्वल टू आपका कितना होगा? तो सिंपल सी बात बेटा, अगर आपका 3n इज इक्वल टू 36 है तो हैप्लॉइड कंडीशन आपके यहाँ पे हमेशा आपके यहाँ पे होगी 12। हैप्लॉइड हमके हमेशा आपकी 12 होगी। और आप जानते हो कि यहाँ वो मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे, तो मेल एंड फीमेल गैमेट तो आपके हैप्लॉइड ही होते हैं। सो दैट इज व्हाई 12 + 12 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप इसको आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, दैट यू विल हैव अ 12 + 12 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, बिकॉज यू हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड ओवर देयर। मेल एंड फीमेल गैमेट आपके यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बाय द वे काफी सारे नए बच्चों ने टेस्ट दिया था, कल संडे को टेस्ट दिया था। काफी बच्चों का स्कोर अच्छा आया है, काफी बच्चों का स्कोर ठीक ठाक आया है। और अगर आपका स्कोर ठीक था या अच्छा नहीं भी आया तभी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पहला टेस्ट था। आपको नोटिस भी बहुत लाइक पता नहीं था इस बारे में, यू गेट टू नो अबाउट द टेस्ट वेरी लेट, सो दैट्स ओके। अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो प्लीज डोंट फील किया स्कोर नहीं हुआ, बहुत खराब स्कोर आ गया, क्या होगा। लाइक डोंट गो डाउन इन दैट स्पाइरल थॉट। लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स योर फर्स्ट टेस्ट, इट्स नॉट इवन योर फर्स्ट टेस्ट। आपको तो आइडिया भी नहीं था उस चैप्टर के बारे में कि वो होने वाला है टेस्ट आपका, सो दैट्स ओके राइट। सम ऑफ यू हैव गिवन द टेस्ट, दे हैव एक्चुअली गॉट अ वेरी गुड स्कोर, सो आई एम हैप्पी टू सी दैट एज वेल। बट जिनका स्कोर नहीं बन पाया कोई बात नहीं, नए बच्चों के लिए स्पेशली, ओनली फॉर नए बच्चों के लिए। ठीक है, सो दैट्स ओके। जब आप फ्यूचर में आप और टेस्ट दोगे ना, थोड़ा प्लानिंग के साथ आपको चीजें कराई जाएंगी, उसके बाद आप टेस्ट दोगे, देन यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर स्कोर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, आई होप यहाँ पे आपको इसका समझ आ गया कि इसका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे क्यों आएगा। आई होप इसको लेके किसी को कोई कंसर्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। योर ट्रिप्लॉइड कंडीशन आपके यहाँ पे 36 है, सो आपकी हैप्लॉइड कंडीशन आपके यहाँ पे 12 ही होगी। सो 12 + 12 + 12 बिकम्स माय 36। ठीक है, 18 नहीं करना है। अगर 18 होता ना, अगर मेल गैमेट का यहाँ पे वो, तो आपका नंबर तो बहुत बड़ा आता फिर एंडोस्पर्म का। सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी 36। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो इट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी यहाँ पे। और ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आपके नीट एग्जाम में आएंगे, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज गोइंग टू बी व्हाट? कोकोनट वाटर जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? बोलिए प्रिंस, बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। किरण ठाकुर, आपको क्या लग रहा है?
सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब मैं हैंड रेज करना है इसके लिए, बस हैंड रेज करना। पहले तो ये बताओ कि ऑप्शन बी के साथ सब लोग यहाँ पे एग्री करते हैं? Yes, sir. ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, और हैंड रेज करना है इसके लिए। आपका जो ये कोकोनट वाटर होता है ना, इसके अंदर आपको एक प्लांट हार्मोन मिलता है। उस प्लांट हार्मोन का नाम क्या होता है? यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। इस कोकोनट वाटर के अंदर आपको एक प्लांट हार्मोन मिल जाता है, एंड दैट प्लांट हार्मोन का नाम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सो कोकोनट वाटर वन प्लांट हार्मोन, सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। आर्यन, गुड इवनिंग। सो प्लांट हार्मोन जो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? सक्षम, जानते हो क्या नाम होगा उस प्लांट हार्मोन का? सर ऑक्सिन। ऑक्सिन तो नहीं आएगा, क्लोज बट नॉट करेक्ट। गगन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? साइटोकाइनिन। गणेश सिंह, साइटोकाइनिन। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है? सर साइटोकाइनिन होगा। It is going to be your cytokinin. Yes, याद रखना, cytokinin is one of the plant hormone we'll be finding in the coconut water. ये सब आप याद रखना हमेशा से, this will be there. तो coconut water को पहले के टाइम पे यूज किया जाता था कल्चर मीडियम में, ताकि सेल्स का ग्रोथ हो सके. So that is something they used to do that. So ये चीज याद रखनी यहाँ पे. Then cylindrical portion below the cotyledon. Cylindrical portion below the cotyledon is dash. That terminate to dash, and its tip is called as well dash. तो लेबलिंग यहाँ पे कर दो आपका यहाँ पे, सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलेडॉन, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंड दैट टर्मिनेट्स इनटू व्हाट, एंड उसके टिप पे आपको क्या मिलेगा? आसान सवाल है. पूर्णिमा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। एंड दीप्ति, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन। अंशिका शर्मा, एग्री करोगे आप ऑप्शन डी के साथ? Yes, sir. It is going to be your option D यहाँ पे. You will have a hypocotyle, then B is going to be radical, and the C is the root tip. ये आपको root tip होगा, जो basically आपको tip के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. That's true. The wheat has an embryo with one large shield cotyledon known as. Wheat के पास एक बड़ा सा एक single cotyledon आपका भी मिलेगा. क्या होगा इसका आंसर? सुजल, सुजल क्या लग रहा है इसका आंसर? सुजल तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही. दीक्षा ठाकुर, बताइए. सी। एंड साक्षी गौतम? Sir, option C. ऑप्शन सी सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. द ओनली सिंगल कॉटिलेडॉन Yes, विल बी sir. फाइंडिंग. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई मुझे यहाँ पे समझा दे कि कोलोराइजा यहाँ पे क्या कर रहा होता है? व्हाट इज कोलोराइजा एक्चुअली डूइंग ओवर हियर? समवन हैज टू रेज देयर हैंड टू एक्सप्लेन विद दिस. कौन बताएगा इसको? कोलोराइजा की कहानी बताएगा कौन यहाँ पे? बताइए मोनिका, व्हाट डज कोलोराइजा इज डूइंग इन दिस? सर प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ पे, मतलब किसको किसको? सर जो सिंगल उसको होता है ना, सिंगल लीफ, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये. रेडिकल को सर प्रोटेक्ट करता है ये. अभिषेक, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ. और भी कितने सारे बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं. या सिमरन, बताइए, व्हाट डज कोलोराइजा डज ओवर हियर? Sir, protect the coryza radical. और कोलेप्टाइल क्या करता है सिमरन, वो भी बता दो आप. सर प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है. राइट, बिल्कुल सही. सो कोलेप्टाइल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल ओवर हियर. ये आपके प्लूम्यूल को करेगा प्रोटेक्ट. सो देयर इज अ शीट विच विल प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल, एंड कोलोराइजा इज द वन व्हिच इज गोइंग टू रेडिकल. ये एक शीट होती है जो आपके रेडिकल पे आपके यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. चलो, persistent nucleus in the seed is known as. अगर न्यूक्लियस में अगर आपको सीड दिख रहा है, अगर सॉरी अगर सीड में अगर आपको वहां पे थोड़ा बहुत न्यूक्लियस अगर आपको वहां पे दिख जाता है, then that is called as what? That's going to be called as. अरे आप लोगों ने हैंड रेज कर दिया. पलक ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। राइट, इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे सारे बच्चों को, नए वाले बच्चों को स्पेशली बताना चाहूंगा कि आपका 5 जनवरी को एक टेस्ट होगा जिसके अंदर आपका सिर्फ 12 का सिलेबस आएगा, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का. तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दे पाओगे. यू ऑल्सो हैव अ टाइम. रिवीजन तो वैसे भी आपका चल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग और कर लोगे, देन यू कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड स्कोर ओवर देयर. अगर आप वहां पे एक अच्छा स्कोर लेके आते हो, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको 12th अच्छे से आ रहा है. अगर आपको 12th अच्छे से आ रहा है, देन यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ कि आपको 11 कैसे कराना है फिर. ठीक है, सो दैट वी हैव अ प्लान, बट या यू कैन हैव अ कॉन्फिडेंस कि अब आपको सिर्फ 11 करना है. सो टेक दैट इनटू अकाउंट कि 5 जैन को 5th Jan को you can have a test. You will get exact date in a
in a couple of days. You will have this SST, full syllabus test, नीट के लेवल का, मतलब थियरी वाला नहीं, नीट का वाला, जिसमें आपका सिर्फ आएगा आपका यहाँ पे 12th ग्रेड का सिलेबस। ये इन्फॉर्मेशन पुराने बच्चे तो यहाँ पे सब जानते हैं, नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे 12th ग्रेड के सिलेबस आपका यहाँ पे आएगा। सो स्टार्ट रिवाइजिंग योर थिंग्स। अब यहाँ से आपके होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, तो अब यहाँ से आपको ध्यान से करना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। सो टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम बेटा, टेक योर टाइम, जल्दबाजी में फिर आंसर गलत नहीं होना चाहिए। शिवानी शर्मा, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 लग रहा है यहाँ पे। देन व्हाट डू यू थिंक हर्षिता? सर ऑप्शन डी। ओके, विनय कुमार? सर ऑप्शन डी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। जेनेटिव सेल आर बिगर एंड कंटेन्स एबंडेंट फूड रिजर्व। सो ये बात तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये तो मेरा यहाँ पे फॉल्स हो गया, राइट? तो ये तो मेरा वैसे ही हट गया यहाँ पे। आपको करेक्ट आंसर निकालना है यहाँ पे, तो ए भी मेरा यहाँ पे हट गया, बी मेरा यहाँ पे हट जाएगा। वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जेनेटिव सेल, तो ये तो आपका, ये भी आपका फॉल्स हो गया, उल्टा ही बोले लोगों ने यहाँ पे। दिस आल्सो बिकम्स फॉल्स, तो ये वाला भी मेरा यहाँ पे हट जाता है, रह गया आपका यहाँ पे 3 and 4। In angiosperm, the various stages of reduction division can be studied in the young anther. That's true. That's for meiosis. Hilum represent the junction between the ovule and the funicle. So that's also true. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. So yes, option D becomes your correct answer. बिल्कुल सही, बढ़िया। Next question. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा statement आपके हिसाब से यहाँ पे आपका सही है? Raise your hand to answer this. इनमें से कौन सा statement आपके हिसाब से आपके यहाँ पे सही हो जाएगा? बताइए कनिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। सिमरन, समीक्षा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। गगन शर्मा? Option D, sir. It is going to be your option D यहाँ पे। So Tipetum nourishes the developing pollen grain. That's going to be a correct answer in this. बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं। So yes, option D becomes a correct answer in this. चलो नेक्स्ट, ध्यान से, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस फॉर। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का हमने एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अंदर जहां पे मेंशन किया गया कि क्यों प्लांट कोशिश करता है, ट्राई करता है टू अवॉइड द सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को कैसे प्लांट अवॉइड करता है। सो रीड ऑल द 4 स्टेटमेंट्स एंड रेज योर हैंड फॉर दिस। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस फॉर, बोलिए प्रिंस। सर 4th ऑप्शन। मुनिका, आपको क्या लग रहा है? सर 4th ऑप्शन। अपूर्वा? 4th ऑप्शन। दीक्षा ठाकुर? 4th ऑप्शन। एंड राजेश? सर 4th ऑप्शन। ऑप्शन 4 आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इंश्योरिंग क्रॉस पोलिनेशन, दैट्स ट्रू, ये चीज आपके यहाँ पे इंश्योर की जाती है। प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करते हो अपने यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दैट्स ट्रू। इंश्योरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइक बेसिकली आप चाहते हो कि आपका ना हो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जेनेटिक कंट्रोल फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दैट्स आल्सो ट्रू, आप बेसिकली कंट्रोल कर रहे हो आपके यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे। सो यस, दैट्स योर 1, 2 and 4, दैट इज माय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है इन टर्म्स ऑफ माय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पे प्लांट अवॉइड कर रहा है अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इट विल ट्राई टू हैव अ क्रॉस पोलिनेशन, तभी तो मिलेगा आपको वेरिएशन। टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। Choose the incorrect statement from the following. You have this option A, B, C, D. Have a look at them and try to give us a correct answer. दीक्षा ठाकुर, क्या लग रहा है? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है। देन अभिषेक, क्या लग रहा है आपको? सर 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन। शगुन ठाकुर, आपको?
सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन अगर आप यहाँ पे सब लोग एग्री करते हो, दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। So, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। सो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर सीन इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, दैट्स ट्रू। ये बात आपके यहाँ पे सही है। In some insect species, the floral reward for pollination is a safe place to lay the eggs in the flower. That is also true. अगर आपको याद हो अपना यूका वाला यूका मॉथ अगर आपको याद होगा, यूका प्लांट एंड द मॉथ ओवर देयर, तो इनकी जो कहानी में वही होता था, मॉथ जाके अपने एग वहां पे ले करता था, राइट? So that's also true. Insect robbers consume pollen or nectar without bringing the pollination. तो कुछ होते हैं इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन भी खा लेते हैं, नेक्टर भी पी लेते हैं और पोलिनेशन भी नहीं करते। So that's also true. Majority of the flowering plant produce homosexual flower. That's untrue. That's going to be a false statement. Majority of the flowers are going to be like heterosexual, or rather I should say they will have both bisexual आपके होते हैं, एंड्रेशियम एंड गैनोशियम आपको दोनों मिल जाते हैं उसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर फॉर अस। अगेन ध्यान से देखिए इस सवाल को। रीड ऑल द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फ्लावर एंड टेल मी ये फीचर किसको बिलोंग करता है। Read all the statements carefully and then raise your hand to answer this. शिवानी शर्मा बताइए। ओके, जसवान मेहता आपको क्या लग रहा है? बी। आपको भी लग रहा है? हर्षित? हाँ हाँ, हर्षित आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड साक्षी गौतम? सर ऑप्शन बी। सक्षम? बी। एंड पूर्णिमा? एनिमोफिली। राइट। आप जब यहाँ पे ट्रेड्स देख रहे हो, पहले 2-3 ट्रेड्स देख के आपको आंसर मिल जाता है। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड दे ऑफन पैटर्न इन्फ्लोरेंसेस, दैट्स वन ऑफ द ट्रेड। कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं एंड दे आर ऑर्डरलेस। वेल एक्सपोज स्टेमन, ताकि आप रिलीज कर सको अपने यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, लाइट एंड नॉन स्टिकी, ताकि वो दूर तक जा सके, लाइट होते हैं इसलिए। फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड। इस फ्लावर के अंदर आपको सिंगल ओव्यूल मिलेगा देखने के लिए, इफ द प्लांट बिलोंग्स टू माय एनेमोफिली कैटेगरी। स्टिग्मा इज लार्ज एंड ऑफन फेदरी, आपको कैप्चर कर सके आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन को। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ट्रू। यहाँ पे आपके इवेंट थे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के, आपको इन्हें सही ऑर्डर में प्लेस करना है। सो यू हैव अ इंटरेक्शन ऑफ माय पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शंस बीइंग गिवन ओवर हियर, यू हैव टू प्लेस देम इन द राइट ऑर्डर। सो सही ऑर्डर में आप इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस। वेरी गुड। क्या लग रहा है हर्षित, इसका आंसर आपको? अच्छा, आपको पुराना हैंड रेस था क्या? ठीक है, दीपक कुमार आप बताइए। अच्छा, आपको पुराना हैंड रेस था। अच्छा, प्रिंस बताइए, आप बताइए। सर फर्स्ट लग रहा है। सक्षम? सर फर्स्ट। किरण ठाकुर? सर फर्स्ट। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे या कुछ और आंसर आ रहा है किसी और का? यस सर। फर्स्ट सर ऑप्शन। फर्स्ट सर। यस सर। एग्री करना है आप लोगों ने? ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला इवेंट आपके यहाँ पर आपके हिसाब से कि पोलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा। हाँ बिल्कुल, ये पहले आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। सो दैट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली चीज आपके यहाँ पे होगी। देन पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स टू फॉर्म पोलन ट्यूब, ये बात भी आपकी सही है। ये आपका सेकंड इवेंट आपके यहाँ पे होगा कि पोलन ग्रेन आपका भी जर्मिनेट करेगा। सो दैट्स सेकंड इवेंट व्हिच विल बी हैपनिंग, राइट? Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. So that is your third statement. ये आपकी third statement आपके यहाँ, third event आपके यहाँ पे होगा. And then you have the pollen tube enters the ovule through the macropyle. That's the fourth event. So yes, option A बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Find out the correct statement. 4 statement आपके सामने देखे रखे हुए, आपको बताना है कि इनमें से correct statement आपके यहाँ पे कौन सा है. So you have this 4 statements over there. ये भी किया जा सकता है, बिल्कुल आपसे हो जाएगा। टेक योर 1 मिनट 2 मिनट्स, 1 मिनट इनफ होता है वैसे ये क्वेश्चन करने के लिए। और बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताइए मोनिका नपूरवा, क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से? ऑप्शन। आपको 4 लग रहा है, बाकी लोग से पूछते हैं। जसनूर? फोर्थ ऑप्शन।
गगन, Fourth option. काजल, काजल सिंकिंग, पलवी। Sir, 4 option. The fourth option. सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 4 के साथ एग्री कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज। कोई है जिसका कुछ और आंसर निकल रहा है यहाँ पे? सर फोर्थ ऑप्शन ही हो रहा है। सबका फोटो आ रहा है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज अ प्रायर इवेंट देन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अभिषेक, इसका मतलब समझा दो मुझे, इसके स्टेटमेंट में मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहता है? सर एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो से पहले डेवलप करने लग जाता है ताकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, उसको ग्रो होने के बिल्कुल लिए। सही, राइट, बिल्कुल सही, राइट आंसर है बिल्कुल आपका, ताकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म आर ट्रिप्लॉइड एंड हेप्लॉइड रिस्पेक्टिवली। अब ये बात दिमाग में याद रखना हमेशा कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म आपका हमेशा होता है आपका यहाँ पे हेप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म आपका होगा वो आपका यहाँ पे होगा ट्रिप्लॉइड। एक चीज हमेशा एक और बात याद रखना कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका जो एंडोस्पर्म बनाया जाता है ना, इसके अंदर जो आपका एंडोस्पर्म बनाया जाएगा, इट विल बी फॉर्म प्री फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनाया जाता है इट इज बीन फॉर्म्ड प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होने के पहले, पोलन ग्रेन आने के पहले वो बनकर रेडी हो जाता है। So pre-fertilization endosperm is getting formed over there. It has been formed. एंजियोस्पर्म में वैसा नहीं होता। एंजियोस्पर्म के अंदर आप जानते हो that you will be having that double fertilization आपका वहाँ पे होगा, तब जाके आपको बनेगा वहाँ पे वो। बट जिम्नोस्पर्म में पहले ये बन के रेडी हो जाता है, एंड ये हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा हेप्लॉइड। तो ये बात भूलना मत, राइट। जैसे आपको पता चलेगा पहली दो स्टेटमेंट, तो बाकी दो भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है, बिकॉज ऑप्शन इस तरीके से आपके फ्रेम करे हुए हैं। Endospermic seeds are found in castor, barley, and coconut, so that's true. In albuminous seed, food is stored in endosperm, and in the non-albuminous seeds, it is stored in the cotyledon. So that's also true. So your option D becomes your correct answer in this. Next, match the following. देखिए ध्यान से करिए ना यहाँ पे मैच, सिंपल ही है। तो अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड सवाल संभाल सकते हो तो इसे संभालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लग रहा है इसका आंसर? तवनप्रीत C option. को यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है। अभिषेक, सर सी। सिद्रा, C option. अक्षराधीमन, Third option. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। आप कह रहे हो कि एक के साथ यहाँ पे फिर आप 4 आएगा, इंटरवल सेल आपके यहाँ पे हेप्लॉइड होता है, आप ये कह रहे हो। देन यू आर सेइंग दैट सेंट्रल सेल आपके यहाँ पे जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर N+N, आपके यहाँ पे मिल जाएगा पोलर न्यूक्लियर, दैट्स ट्रू। MMC आपके यहाँ पे हमेशा रहेगा आपका डिप्लॉइड, एंड एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे रहता है आपका ट्रिप्लॉइड। सो दैट्स योर ऑप्शन सी यहाँ पे। स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, इनसे कौन सा आपका तरीका है जिसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो अपने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को, आप यहाँ पे सक्सेसफुली आप अवॉइड कर सकते हो? पलक ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर? Sir, C option. एंड आस्था एंड कसक, आपको क्या लग रहा है? Sir, C option. It is going to be your option C यहाँ पे। So self incompatibility and diacy are the two ways जहाँ पे आप dioecious plant आप चाहोगे प्रेफर करना। These are the two ways through which you can actually avoid my self pollination. And एक बार फिर बताना चाहूंगा कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल करने का। एक बार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल करने की आदत लग गई, देन ऐसे सवाल तो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। So have a habit of reading those questions and try to solve them. गलत हुआ तो गलत हुआ, but make sure you have a habit of doing those kind of questions. सर बोलो। सर ये डाइकोगेमी था ना? हाँ, so that's the same thing. ओके That's the सर। same thing over here. ठीक है। Then you have a scutellum, coleoptile, epiblast, radical, root cap, coleorhiza. Something we have seen that coleorhiza आपका यहाँ पे root cap को आपका यहाँ पे radical को अपना protection provide करेगा। coleoptile will protect my plumule जो आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो। And scutellum is something which will be having a single cotyledon, आपको जो मिलता है वो आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखना, अगर आप देखते हो ना आपके मोनोकॉट्स के अंदर, देन जब आप इसका एंडोस्पर्म देखोगे, सो मोनोकॉट का समझिए मेरा एंडोस्पर्म है। अब मोनोकॉट या डाइकॉट हो, एंडोस्पर्म तो आपका हमेशा यहाँ पे रहता है आपका ट्रिप्लॉइड, सो एंडोस्पर्म तो आपका यहाँ पे ट्रिप्लॉइड ही होगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि इसके अलावा यू विल हैव एक आउटर लेयर आपको मिलती है आपके यहाँ पे। You will have an outer layer which will be added over there, and this outer layer is going to be called as your एल्यूरोन लेयर। हाँ जी, इसका नाम है एल्यूरोन लेयर।
और ये एल्यूरॉन लेयर जो होती है उसके अंदर क्या मिलता है मुझे, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या मिलता है मुझे? प्रोटीन। प्रोटीन। इज गोइंग टू बी प्रोटीन रिच। ये हमेशा आप करेंगे यहाँ पे प्रोटीन रिच, तो ये बात भूलना मत। द आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एल्यूरॉन। सो एल्यूरॉन इज आउटर लेयर विल फाइंड साउंड इन द एंडोस्पर्म। आपसे अगर कोई पूछे ना कि एल्यूरॉन की प्लॉइडी क्या होती है, तो इसकी भी प्लॉइडी आपकी वही आएगी, ट्रिप्लॉइड आएगी। इट्स जस्ट द आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, सो दिस विल आल्सो प्लॉइड इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड ओनली। तो ये आपको मोनोकॉट्स के अंदर आपको काफी इजीली मिल जाता है देखने के लिए। सो एल्यूरॉन लेयर याद रखना, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड दैट्स आउटर लेयर ऑफ माय एंडोस्पर्म, सो ये भूलना मत। चलो, ड्यूरिंग मैक्रोस्पोरोजेनेसिस द मियोसिस अकर्स इन। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान बताइए सुजल क्या होगा इसका आंसर? सुजल आपका हैंड तो रेज हो गया। अच्छा, सुजल का माइक नहीं चला शायद से। अक्षरा धीमन बताइए। बी ऑप्शन। अक्षरा। किरण। So option B. And it's a simple question. Yes, your macrospore mother cell will undergo the meiosis and will give rise to my 4 macrospores. और वो 4 माइक्रोस्पोर फिर आपके बना के देंगे आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन को। अब मुझे एक बात बताओ आपका यहाँ पे कि जब आपके 4 माइक्रोस्पोर बन के आते हैं तो दे आर ऑल अटैच टू ईच अदर। दे आर ऑल अटैच टू ईच अदर। सारे माइक्रोस्पोर आपके एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल इट एज अ Microspore tetrad. माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, मुझे अब ये बताओ इनको अटैच करने में क्या चीज मदद करती है? Cellulose. वेरी गुड, क्या बात है। यस, यू विल फाइंड अ सीमेंटिंग मटेरियल लाइक माय कैलोस जो इनको अटैच करने में आपको मदद करेगा। क्या ये हमेशा अटैच रहेंगे वहां पे, आप अलग होंगे भी कभी? अलग हो जाते हैं। Later on they will get separated। ठीक है, that's true, that is something enzyme coming from my Kellys नाम का एंजाइम जो आपका आएगा आपका टिपेटम में से and will help in detaching all these tetrads from each other। तो ठीक है, this question again, take your time and try to answer this। सोच के करना, जल्दबाजी में गलत नहीं आना चाहिए इसका आंसर। Take your time and then try to answer this। In a flower, if a megaspore mother cell forms megaspore without undergoing meiosis, and if one of the megaspore develops into an embryo sac, its nuclei would be। जसनूर क्या लग रहा है? Sir, diploid. पूर्णिमा आपको क्या लग रहा है? Diploid. सिमरन साक्षी, सिमरन समीक्षा, Sir, diploid. एंड पल्लवी आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. वन मोर पर्सन, विनय बताइए क्या लग रहा है आपको? Sir, option B. बेटा आपका नाम क्या है? जो विनय के आईडी से उनका नाम क्या है बेटा? शिक्षा. ओके, हाँ सो ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट थिंग। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन डी आप यहाँ पे मुझे सब लोग बता रहे हो एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, पुराने बच्चे नए बच्चे एग्री करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पे इफ हाँ जी, इफ अ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स अ मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग एनी मियोसिस, तो सिंपल से अगर मियोसिस नहीं कर रहा वो, अगर आपको बना दे रहा है यहाँ पे मेगास्पोर से ही अगर आपको बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक, देन पूरा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। सो न्यूक्लिया वुड बी डिप्लॉयड। सारे के सारे न्यूक्लिया जो आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे डिप्लॉयड ही होंगे क्योंकि आपका यहाँ पे मियोसिस हुआ ही नहीं। So MMC ने डायरेक्टली बना दिया एम्ब्रियो सैक बिना करे मियोसिस, so every nuclei in the embryo sac is going to be diploid over there, right? So option B बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया इतना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आंसर करे हो, वैसे ही आपको एग्जाम में भी आंसर करना है। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, देन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। तमनप्रीत, Sir, C option. प्रिंस, Sir, first option.
ओके, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, शगुन ठाकुर, सर सी ऑप्शन। दीक्षा ठाकुर, C option. जानवी, Option C. राइट। चलिए देखते हैं क्या क्या आप लोग कह रहे हो ऑप्शन सी यहाँ पे। ओके, सो यू हैव टू लुक फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी, दैट्स ट्रू। ये बात मेरे यहाँ पे सही है, तो 1 तुम्हारा आएगा हमेशा आंसर के अंदर। इट इज प्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सो हाँ पहले आपका जब डेवलप कर रहा होता है बेटा आपका यहाँ पे, दैट विल बी हैविंग, इट विल बी अ फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। वहां पे आपका सेल, पहले आपके न्यूक्लिया ही वहां पे आपके डेवलप कर रहे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सच है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्रेमेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये तो आपको बिल्कुल ही फॉल्स है। ये कुछ अजीब सा गलत स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कि इंटीग्रेमेंट के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इट हैज अ एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चिलाजल एंड, बेटा वो तो आपका माइक्रोपाइल एंड के पास होता है। आपका एग एपरेटस हमेशा आप करेगा आपके माइक्रोपाइल एंड के पास, तो ये भी बन जाएगा मेरे यहाँ पे एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। मेरा स्टेटमेंट 1 एंड 2 मेरा बनता है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, दैट्स व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। नाउ सो दीस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको यहाँ पे वैसे ही आपको याद होने चाहिए। सो वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज माय एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस हमारा भी टर्म होता है। सो एपोमिक्सिस के अंदर आपको क्या होते मिलेगा, हैंड रेज करके बताइए व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन एपोमिक्सिस के अंदर, आपको क्या होते हुए आपको मिलता है यहाँ पे। टेल अस पूर्णिया, व्हाट हैपेंस इन एपोमिक्सिस। Formation of an individuals without sexual reproduction. Okay, so formation of individuals, formation of seed में कह सकता हूँ without a need of a sexual reproduction, without a need of sexual reproduction। इसका फायदा कैसे हो सकता है हमें यहाँ पे, what can be the advantage over here? ये विदाउट पोलिनेशन होता है। Horticulture यूज कर सकते हैं इसको। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को हाँ। परमिट नहीं करता। प्योर लाइन मिल सकती है सर। Right, I can get a pure line, that's one thing. True Purnima, I can get a pure line, that's one thing. और मुझे यहाँ पे क्या फायदा होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट भी इसको जेनेटिक यूज कर सकते हैं। राइट, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट को, या मैं कहूंगा अगर आपको याद है तो मैं बताया था कि आपके एक एग्रीकल्चर फार्मर को हाइब्रिड सीड बाय करना बहुत मुश्किल हो सकता है उसके लिए। लेकिन अगर एक प्लांट के अंदर आप एपोमिक्सिस ट्रिगर कर दो, एपोमिक्सिस ट्रिगर करना मतलब आपका एक प्लांट है एंड नाउ इट इज फॉर्मिंग द सीड ऑल बाय इटसेल्फ। वो आपका सीड फॉर्मेशन वहां पे आपका करेगा विदाउट अ नीड ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, वहां पे आपका सीड फॉर्मेशन आपका पे हो जाएगा। अगर आप ये चीज ट्रिगर कर देते हो एक प्लांट के अंदर, सो व्हाट इज एडवांटेज हो रहा है कि अगर आपके पास एक हाइब्रिड प्लांट है तो उसी हाइब्रिड प्लांट में से आपको कई सारे नए प्लांट्स आपको मिलेंगे एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी हाइब्रिड प्लांट्स बिकॉज इट इज अ वन काइंड ऑफ माय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरीके से आपके यहाँ पे असेक्सुअल तरीका है यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने का, इज अ वन टाइप ऑफ माय असेक्सुअल reproduction. So without the need of fertilization, you can find the seed formation will take place over there. Seed formation आपके यहाँ पे आराम से आपके यहाँ पे हो जाएगा। और इसका फायदा फार्मर्स को इस तरीके से होता है क्योंकि उन्हें बाय नहीं करने पड़ते हैं। They don't have to go and buy the hybrid seeds. एक सिंगल प्लांट अगर वो ले आए तो उनमें से आपको हमेशा एक नई जनरेशन आपको मिलती रहेगी which will have all the essential traits. तो एपोमिक्सिस करने का आपका यहाँ पे एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज आपका भी मिल जाता है। सो दैट्स द वन थिंग विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, अब मुझे आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताओ। तो ये तो आपका हो गया एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, व्हाट डू यू फाइंड हैपनिंग इन अ पॉलीएम्ब्रियोनी? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। पॉलीएम्ब्रियोनी में आपके यहाँ पे क्या होगा? मोनिका आराम से बताओ क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर। सर जब वन से एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब प्रेजेंट होती है किसी सीड में तो उसको हम बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी। और ये एक साथ एम्ब्रियो कहाँ से बन सकते हैं? सर अलग अलग पार्ट से। न्यूक्लियस से। अभिषेक रुक जाओ। सो विल हैव अ मल्टीपल एम्ब्रियोज। तो इतनी बात आपने यहाँ पे ली, दैट विल हैव मल्टीपल एम्ब्रियोज राइट विद इन द सीड राइट आर फॉर्म्ड। ये कहाँ से बन सकता है, पूरा बताओगे कहाँ से बन सकते हैं? इंटेगुमेंट से और न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से और इंटेगुमेंट से। राइट, सो यू कैन फाइंड देम गेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियस से भी आपका ये बन सकता है
कैन ऑल्सो फाइंड इंटीग्रेंट्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व ओवर है, इंटीग्रेंट्स भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से भी आपके ये बनाए जा सकते हैं. सो यस दीज आर ऑल माय डिप्लॉयड सेल्स यहाँ पे, और इनमें से आपके बन सकते हैं, आपके एम्ब्रियो आपके डायरेक्टली यहाँ पे आपके बन सकते हैं. कई बार तो होता क्या है कि आपके जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उनमें से भी आपके बन जाते हैं. सो पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर यू विल फाइंड कि आपका मल्टीपल एम्ब्रियोज आपके फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाएंगे. एंड इसके एग्जांपल क्या आ सकते हैं मेरे पास? citrus, mango, and acacia. ठीक है, these are the examples I can find happening for my polymerase के अंदर. ये मेरे एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो आपको हो गया यहाँ पे polymerase and we have also seen what is my apomixis, यहाँ पे आपका क्या होता है. आप मुझे बताओ that when you talk about the seed coat, जब मैं seed coat की बात करता हूँ, when we talk about a seed, so you'll have a seed over here and seed के ऊपर आपको कवरिंग मिलती है. So outer covering को क्या बोलते हैं? वैसे ही बोल दो, inner covering को Testum. Tegmen. So the outer layer is called as my testa and the inner layer over is called my tegmen. ठीक है, एक स्मॉल पोर होता है आपका यहाँ पे जहां से पानी अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, उस पोर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऐसा Seed pore. आप समथिंग सीड पोर में से आपका पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा, आपका ऑक्सीजन यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा. ट्रू, ठीक है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई विल बी फाइंडिंग इन द सीड. सो आपको ये दो आफ्टर कवरिंग आपको मिल जाती है. नाउ यू हैव टू टेल मी ओवर हियर दैट यू विल हैव द एम्ब्रियो इनसाइड. आपका एम्ब्रियो यहाँ पे ग्रो करेगा, डेवलप करेगा. थोड़ा सोच के बताइए कौन से कंडीशन के अंदर मेरा सीड यहाँ पे डॉर्मेंट रहेगा. माय सीड रिमेन्स डॉर्मेंट इन विच कंडीशन? डॉर्मेंट मेरा यहाँ पे जब सीड रहता है, हैंड रेज करना है इसके लिए. योर सीड रिमेन्स डॉर्मेंट इन विच सेट्स ऑफ कंडीशन? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सीड डॉर्मेंट आपका कब कब मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए? बताइए जसनूर. सर जब उससे मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड होगा. Right. So my seed remains dormant when you have unfavorable conditions. Unfavorable conditions के अंदर my seed will remain dormant. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका सीड सॉइल के अंदर है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर रहा. डॉर्मेंसी मेंटेन कर लो, वो आपका जर्मिनेट वहां पे नहीं कर रहा. आप जर्मिनेट वहां पे क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आपके पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है. आपके पास वाटर नहीं होगा सॉइल के अंदर, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सनलाइट हार्श होगी. इन एनी ऑफ द कंडीशन व्हाट विल हैपन, द सीड विल नॉट जर्मिनेट. आपका सीड आप वहां पे जर्मिनेट नहीं करने वाला. अब इसी के अंदर आपको एक और चीज याद रखनी है जो आपके प्लांट फिजियो का पार्ट बनती है. कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी? बताइए क्या आंसर होगा उसका? Cytokine. नहीं. सीड डॉर्मेंसी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि सीड डॉर्मेंसी को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, देन आपका आंसर हमेशा यहाँ पे होगा एब्सिसिक एसिड, ABA. ABA. So ABA as abscisic acid is going to promote your seed dormancy. उसके लिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सीड डॉर्मेंसी को रिमूव कौन करता है, who is going to remove the seed dormancy, then आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? Gibberellin. राइट. अगर हम कहते हैं कि सीड डॉर्मेंसी को रिमूव कौन करता है, देन आपका यहाँ पे जो हार्मोन आएगा, दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी गिबरेलिन. गिबरेलिन इज गोइंग टू बी द हार्मोन जो आपका इसको यहाँ पे रिमूव करेगा. सो ये दोनों के रूल्स आपके दोनों के रूल्स काफी अपोजिट है. ABA मेंटेन करता है सीड डॉर्मेंसी को ताकि आपका प्लांट, आपका सीड जर्मिनेट वहां पे ना करे और वो वैसा के वैसा ही रहे वहां पे. ऑन द अदर हैंड योर गिबरेलिन इज द वन व्हिच इज गोइंग टू मेक श्योर दैट कि आपका सीड जर्मिनेट करे. सो दोनों का रोल यहाँ पे अपोजिट है. सो दैट इज व्हाई वी से दे हैव अ एंटेगोनिस्ट रोल. आपको इन दोनों का यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए. सो दैट इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ये चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है. ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एनी अदर पार्ट अदर देन ओवरी, तो उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? False fruit या False fruit. और फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या होगा? Apple. strawberry, हाँ, सारे एग्जांपल याद रखना. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, ऑल द एग्जांपल यू शुड नो आर द एग्जांपल ऑफ माय फॉल्स फ्रूट. जहां पे आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है बट विदाउट लाइक from the thalamus or from any other part other than the ovary, that will lead to that is going to be your false fruit over there. This is again one of the very key important thing you have to know in this. ठीक है. Then you have something like your, अगर हम बात करते हैं हमारे सीड के बारे में, तो सीड के ऊपर आपको जो स्कार मिलता है, ये वो स्कार ऑन द सीड, ये सीड के ऊपर जो आपको स्कार मिलता है उस स्कार को हम क्या बोलते हैं वहां पे?
एक छोटा सा स्कार आपको मिलता है सीट के, उसे हम वहां पे क्या बोलते हैं? स्कार नाम आ गया ना, तो आपको याद रखना है hilum. If there's a car on a seat, then that scar over there will be called as my hilum over there. ठीक है, ओके अब एक काम करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट आई विल बी डूइंग विद यू, एटलीस्ट नए वाले बच्चों को मैं क्या करूंगा ना, ये जो हमने किया क्वेश्चन सॉल्विंग, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अलॉन्ग विद दैट जो हमारे जो पुराने नोट्स थे ना इस चैप्टर के, वो भी एक बार मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम. अगर आप चाहते हो कोई चीज को देखना, वहां पे हमने आउटबीटिंग डिवाइस को थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू वहां पे समझा है, सो दैट माइट बी स्लाइटली हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप एनसीटी का वो टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपके सामने पिक्चर्स आ जाती है तो आपके लिए थोड़ा बहुत वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल आपका हो जाएगा. So I'll be sharing that with you in the group along with this question set जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. And from tomorrow onwards, कल तुम्हारा लेक्चर होगा नहीं कल हमारा लेक्चर होगा, राइट? So from tomorrow onwards I will get to know what is a planner, because कल तक आपके साथ प्लानर शेयर कर दिया जाएगा केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स का, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अभी तक हमने क्या कवर कर लिया और क्या आपका कवर होने वाला है. ठीक है, सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप क्लास में आने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ के आओगे, देन दैट विल बी मच मोर यूजफुल फॉर यू. आज की डेट में हमने कुछ अराउंड 25-26 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट अब इसका हम नंबर थोड़ा सा बढ़ाएंगे. विल ट्राई टू सॉल्व मच मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द अपकमिंग क्लासेस के अंदर. सो द आइडिया इज टू पुश इट टुवर्ड्स लाइक 35-36 तक नंबर को खींचना है, और उसमें आपसे स्टेटमेंट वाले एंड असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. न्यू स्टूडेंट्स को एक बार फिर बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, आई होप सबको रिसोर्स शीट मिल रही है एंड दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड सेकेंड थिंग, कुछ बच्चों ने मेरे साथ यहाँ पे शेयर किया था अपना होमवर्क, मैं चाहूंगा कि बाकी बच्चे भी शेयर करें. उसकी मैंने वैसे आंसर की शेयर कर दी है. आई हैव शेयर्ड द आंसर की ऑफ द वन ऑफ द असाइनमेंट इन योर ग्रुप इटसेल्फ. लेकिन जिनका करना बाकी है, प्लीज डू दैट. प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. अभी तो हम बहुत सिंपल लेवल पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लाइक वी आर कीपिंग इट वेरी लाइट राइट नाउ until you get settled over here, and then we can actually push for much more difficult questions with the much more number of questions with you. ठीक है, so that is something I want to share. So that is what we have done आज के क्लास में. ये सब चीजें हमने आज के क्लास में यहाँ पे की है. इसको लेके या कोई क्वेरी या कोई कंसर्न है, then please stay back and get your query cleared. Especially नए बच्चे, पुराने students are like pro in everything, but yeah, they can also stay back and get your queries cleared. But in upcoming few days, we'll be doing some kind of question solving with certain amount of revision in the 12th grade. एंड उसके बाद हम लोग पुश करेंगे हमारे 11th ग्रेड की तरफ. विल पिक अप सम ऑफ द चैप्टर ऑफ 11th ग्रेड एंड विल स्टार्ट डूइंग देम एज वेल. तो ये आपके साथ यहाँ पे होगा. अच्छा, एक और चीज करना बिफोर यू लीव द क्लास, 12th के नए वाले बच्चे अपना टाइमिंग एक बार लिख दो चैट के अंदर कि आपका स्कूल से आप कब तक आ जाते हो. जस्ट ड्रॉप योर टाइमिंग इन द चैट. घर पे कब तक पहुंच जाते हो आप लोग, राइट? 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे. जस्ट ड्रॉप दैट थिंग इन द चैट, राइट? That's important for us, maybe, yeah, so that we can get back to you for few things. So yeah, ये मत कहना मैं स्कूल से 4 बजे निकलती हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे. घर पे कब तक पहुंच जाते हो, उसमें तुम अपना आधा घंटा ऐड कर दोगे ना खाना खाने का, वो भी चलेगा. बट yeah, just let me know when you are actually at home and at peace. All right, ठीक है. So I've received most of your, ठीक है, got it, right? So that is what we have done. ये questions एक बार आप अपने end से भी एक बार देख लेना सब लोग. And I'll try to share with you one more assignment based on this. So जैसे पुराना वाला असाइनमेंट आपने कुछ लोगों ने सॉल्व करके शेयर किया था, उसी तरीके से नया वाला जो आपको मिलेगा वो भी आप सॉल्व करके आप शेयर कर देना. So try to do that as well. Some question might get repeated, but yeah. Testing planner कब मिलेगा? All right. चलिए, let me see all your questions now. Testing planner कहाँ मिलेगा? सर टेस्टिंग प्लानर बेटा आपको मिल जाएगा. I'll make sure that you will have the access to that as well. ठीक है, मैं उसको करके देता हूँ आपको. Let me add few things over there and I will get access to testing planner as well. अभी आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से उसके अंदर, मैं उसे कर लूंगा. शिवानी कह रही मैं किसी और बैच में भी एनरोल्ड हूँ. शिवानी आप कौन से बैच में एनरोल है पहले तो बताइए. आप पीसीबी के स्टूडेंट है ना? अरे पल्लवी, you are not new to us. You don't have to write your timings. हाँ शिवानी, आप पीसीबी है, आप पीसीएमबी आप? अच्छा, PW, that's a different thing. हाँ, so that's okay. That is something in that case, yeah. That is separate. Okay. Prince is not at peace. Alright, I've received most of your timing over here. ठीक है. Alright. Testing plan कहाँ मिलेगा? Okay, testing plan का आपका sort हो जाएगा बेटा. Just wait for a while. We'll get your things. ठीक है. Okay, now let me stop the screen share.
आप कहाँ के निवासी हो? बेटा मैं वडोदरा से हूँ, या भारत के, ठीक है। और लेट्स रैप दिस अप एंड ओके, वन मोर थिंग ना, few links have started working right now, तो वो जो लिंक्स अभी चालू हो चुकी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप अपने एंड पे सॉल्व कर लेना पेपर, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग few links with you, you can just solve that thing, right? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ऑलराइट, चलो लेट्स रैप दिस अप। हाँ बेटा कमल बताओ क्या सवाल है आपका?